चलिए, आज का हमारा अगला वर्ड है अप्रेज। अप्रेज का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत, उसकी वैल्यू या उसकी क्वालिटी को आंकना, यानी कि मूल्यांकन करना। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, द रियल्टर विल अप्रेज द हाउस। यहां रियल्टर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो घर की सही कीमत का आकलन करेगा। तो देखा आपने, यहां अप्रेज का यूज एक फिजिकल चीज यानी कि एक घर की वैल्यू निकालने के लिए हुआ है। लेकिन एक मिनट, क्या अप्रेज का मतलब सिर्फ चीजों की कीमत लगाना है? बिल्कुल नहीं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। शी हैड टू अप्रेज द सिचुएशन केयरफुली बिफोर एक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले उसने सिचुएशन को बहुत ध्यान से परखा, उसे समझा। तो यहां पर अप्रेज का मतलब कीमत लगाना नहीं है, बल्कि किसी हालत को, किसी सिचुएशन को गहराई से समझना है। और पता है, हम ये वर्ड खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अप्रेज योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की ताकतों और कमज़ोरियों का मूल्यांकन करें। इसे हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, है ना? अच्छा, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में, जैसे न्यूज़ हेडलाइंस में, ये वर्ड कैसा दिखता है। ज़रा इस हेडलाइन पर गौर कीजिए। एक्सपर्ट्स गैदर टू अप्रेज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सपर्ट्स इस बात का मूल्यांकन करने के लिए जमा हुए हैं कि नई पॉलिसी का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो हम अप्रेज का यूज़ किसी चीज़ के इम्पैक्ट या प्रभाव को आंकने के लिए भी करते हैं। तो अब तक आप अप्रेज का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। वो हैं असेस, इवैल्यूएट और जज। इन तीनों का मतलब भी लगभग वही होता है, आकलन करना या मूल्यांकन करना। तो ये अप्रेज के काफी क्लोज हैं। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी उल्टे शब्दों की। सोचिए, अगर अप्रेज का मतलब है किसी चीज पर ध्यान देकर उसका मूल्यांकन करना, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, उसे नजरअंदाज कर देना। तो इसके दो कॉमन एंटोनिम्स हैं, इग्नोर, जिसका मतलब है अनदेखा करना, और निग्लेक्ट, यानी बिल्कुल ध्यान ना देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।